गुड इवनिंग क्लास। आज आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की 5th क्लास है। ठीक है, आई होप कि जो पीछे के पार्ट्स करवाए हैं आपको 4 वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, यानी कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में जो बताया है उसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि उसकी समस्या का समाधान करने में उसका सहयोग करना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोल्सबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुकरण करते हैं। यानी प्राथमिक जो विद्यालय के विद्यार्थी होते हैं ना, वो किस चीज़ का अनुकरण करते हैं। तो कौन सा करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बिल्कुल भी ठीक है। और सेकंड क्या है? व्यक्तिकता और विनिमय, दोनों हो जाएंगे भाई, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? क्या पूछा है? कोल्सबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, है ना, जिससे नैतिक मूल्य निकल रहे हों उन चर्चाओं में शामिल करके। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? किसके साथ संबंधित है भैया? आपकी अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, किससे संबंधित है आपकी इंद्रिय गामक अवस्था? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो किस भूमिका पर बल देते हैं भाई? सामाजिक भूमिका पर, यानी समाज से क्या प्रभाव पड़ रहा है उस भूमिका पर बल देते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? यानी पियाजे के अनुसार जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ना, वो किस आयु तक मानी जाती है बच्चे की? तो किस आयु तक मानी जाती है भाई? 2 से 7 वर्ष तक। किस आयु तक मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है, यानी इसका श्रेय किसको जाता है? किसने बोला है? ये पियाजे ने। ठीक है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यानी अपनी समझ से दुनिया को समझते हैं। ये किसने बोला है? पियाजे जी ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? तो वो अवस्था कौन सी होती है? कौन सी होती है भाई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यानी देख के चीजों को समझना क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, हो गए 8 क्वेश्चन हो गए भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, यानी बच्चों की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने बताई हैं? तो किसने बताई हैं? ये अपने पियाजे द्वारा। किसने बताई हैं? पियाजे द्वारा बताई गई हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं, ये किसने बताई हैं? पियाजे ने बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? यानी कि जो चीज उसने देखी भी नहीं है ना, उसके बारे में चिंतन करना बच्चा कब स्टार्ट करता है, यानी किस अवस्था में करता है? उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये पूछा है भाई। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? वो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो किस उम्र में होती है? 11 वर्ष एवं उससे ऊपर की एज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सा कथन सत्य बताया गया है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, बिल्कुल भाई। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है, यानी इनमें से कौन सा कथन सही है जो पियाजे के अनुसार सही है? तो कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर 3, मूर्त संचालन प्रक्रिया। ठीक है, यानी चीजों को देख के समझना, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों से संबंधित है। देखो भाई, मूर्त और अमूर्त में क्या फर्क है? मूर्त का मतलब है किसी चीज को देख के चिंतन करना, समझना, सोचना, विचारना। ठीक है, अमूर्त क्या है? बिना किसी चीज को देखे सोचना, समझना, अपनी तर्क शक्ति
तर्क के बारे में बताना, वो होता है अमूर्त। तो घटना और वस्तुओं को देख के बच्चा जो तार्किक रूप से देगा वो कौन सा चरण कहलाएगा? मूर्त संचालन प्रक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास के बारे में कहा है, यानी वाइगोत्स्की ने बालक के विकास के बारे में क्या कहा है? तो क्या कहा है? यह सामाजिक अंतक्रियाओं का उत्पाद होता है ना। जो समाज के साथ जो बच्चा अंतक्रिया करता है, यानी अपनी क्रिया प्रतिक्रियाएं देता है, उसका उत्पाद ही क्या कहलाता है? बालक का विकास कहलाता है। और ये किसने बोला है? वाइगोत्स्की जी ने बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, तो किस विकास से संबंधित है? ये आपका किशोरावस्था से। किससे संबंधित है? किशोरावस्था से। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था, यानी कि बिना किसी आधार के उनके सोचना विचारना, कब सोचते हैं ये? बिना किसी आधार के किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? यानी देखो, हर चीज़ का महत्वपूर्ण स्थान होता है, परिवार का भी, विद्यालय का, समाज का, फ्रेंड्स का, धर्म का, ठीक है, भाषा का, सब चीज़ का होता है। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक का विकास में महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ का होता है? वो होता है भाई समाज का। किसका होता है? समाज का। यानी वाइगोत्स्की जी ने किसको बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है? समाज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? यानी नैतिक विकास की अवस्था का प्रतिपादन किसने किया है? इनमें से किसने किया? जो ऑप्शन दिए हुए हैं, किसने किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बताया है? नैतिक विकास को समझने के लिए किसने? जीन पियाजे जी ने कौन सी विधि को अपनाया है? यानी कौन सी विधि को नैतिक विकास को समझाने के लिए पियाजे जी ने उपयोग किया है? तो कौन सी विधि को किया है भाई? साक्षात्कार विधि, यानी कि जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं ना, जैसे क्वेश्चन पूछना, ठीक है, डायरेक्ट मौखिक रूप से, तो उस विधि को जीन पियाजे जी ने नैतिक विकास के लिए को समझाने के लिए यूज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आप अपने कक्षा के बच्चों के भौतिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? ठीक है, तो भौतिक विकास में परिपक्वता के लिए आप क्या क्या करेंगे? बच्चों के साथ क्या क्या, उनको क्या क्या समझाएंगे? बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही है भाई। बच्चों को खूब गृह कार्य नहीं भाई, गृह कार्य देने से ना वो उनमें ही डूब जाएंगे, है ना। और बच्चों को कक्ष में नहीं भाई, चुपचाप बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? ठीक है, क्या पूछा है कि पियाजे के अनुसार, यानी पियाजे के अनुसार पियाजे ने क्या कहा है कि कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद यानी भेद करने लगता है? तो कब करने लगता है भाई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? यानी निर्माण और खोज का सिद्धांत है ना, वो किसने दिया है? बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में। तो किसने दिया था भाई? जीन पियाजे जी ने। किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैतिक विकास की दो अवस्थाओं का अर्थात नैतिक वास्तविकताओं एवं नैतिक सापेक्षता का जनक कौन है? यानी कि नैतिक वास्तविकता और नैतिक सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? ये अपना पियाजे जी ने। किसने दिया है? पियाजे जी ने। नेक्स्ट देखो भाई, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? यानी अपने वाइगोत्स्की ने बोला है कि भाई अपने जो बच्चे होते हैं ना, साथी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो वो कब बनते हैं, ये हमें बताना है। कब बनते हैं? तो किशोरावस्था में, है ना। ये पहले भी क्वेश्चन करवाया है भाई, ग्रुप बना के रहने लगते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? यानी जब बच्चे के अंदर कुछ नए विचारों का समावेश होता है, जो विचार हैं उनके अंदर ही, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सात्मीकरण। क्या बोलते हैं? सात्मीकरण, यानी साथ साथ आना विचारों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? यानी पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो कौन सा दिया है? मानसिक विकास। कौन सा दिया है? मानसिक विकास।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है, यानी मानसिक विकास की कौन सी अवस्था है जो पियाजे जी ने बताई है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, बिल्कुल भाई, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल भाई। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक स्तर कब आता है बच्चे में, ठीक है। तो कब आता है आपका 7 से 11 वर्ष की आयु में। कब आता है मूर्त संक्रियात्मक का स्तर? 7 से 11 वर्ष की आयु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों के असंगत है? तो कौन सा है भाई? इसके जो जैविक मूल सिद्धांत है ना, उनसे असंगत है, तो कौन सा है आपका? संरक्षण। कौन सा है आपका? संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 28 क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी बालक में संज्ञात्मक विकास निम्न में से किसकी प्रक्रिया का परिणाम है? यानी कि संज्ञात्मक विकास है ना, वो किसके द्वारा होता है? कौन कौन सी क्रियाएं मिलके बच्चे का संज्ञात्मक विकास करती हैं? तो कौन कौन सी क्रियाएं मिलके भाई? ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति और वातावरण, यानी व्यक्ति का प्रभाव और वातावरण का प्रभाव मिलके बच्चे का संज्ञात्मक विकास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है? यानी कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कितने स्तर का होता है? तो कितने स्तर का होता है भाई? 3 स्तर का होता है, त्रिस्तरीय होता है, ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 30, निम्न में से कौन सा स्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है? यानी 3 है ना स्तर, तो 3 इन 4 में से एक नहीं होगा, तो कौन सा है? धनात्मक लौकिक स्तर। ये है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है। पूर्व लौकिक स्तर, लौकिक स्तर और पश्च लौकिक, ये तीनों क्या हैं? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के स्तर हैं, ठीक है। धनात्मक आपका नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है नंबर 3 है, वो हो जाएगा कि ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर नहीं है, ठीक है। 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी भैया आपकी? 3rd हो जाएगी, अंतर करना, ठीक है। तो अंतर करना संज्ञात्मक क्रिया है जो दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य हो जाएगा भाई? जो पढ़ेंगे पहले, तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञात्मक विकास में बाधक है, तो क्या हो जाएगा ये भाई? ये तो गलत है ना, अच्छी बात है, प्रश्न पूछना तो बाधक नहीं है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं, बिल्कुल गलत है भाई, है ना। पूछना और सीखना तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहेंगे ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, नहीं भाई, अनिश्चित होता है, किसी भी तरीके से सीख सकता है, कई दिखा कर सीखते हैं, कई देख कर सीखते हैं, ठीक है, कईयों को सिर्फ बताने से समझ में आ जाता है। अच्छा, 4th है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक, बिल्कुल भाई, ठीक है। संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक क्या है? खेलना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 33 देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये क्या है? दृष्टिकोणों को क्या करना, क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आत्मसात करना। यानी कि देखो भाई, टीचर क्या करती है कि एक कोई प्रॉब्लम देगी, ठीक है, और उसको क्या करेगी? उसको विभिन्न तरीकों से करने का बताएगी कि इस तरीके से करो। तो बच्चा क्या करेगा? अपने दिमाग में लेगा ना उस चीज़ को, तो उसका मानसिक विकास होगा ना भाई। अपने दृष्टिकोण से सोचेगा वो कि किस चीज़ से करें, तो वो क्या करेगा? अपनी आत्मा से आत्मसात करेगा। आत्मसात करना क्या? अपने खुद से विचार करना, ठीक है। तो अपने खुद से विचार करेगा, उसको क्या बोलेंगे? आत्मसात करना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आत्मसात, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संज्ञात्मक विकास के 4 चरणों डैश संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। यानी कि ये जो संज्ञात्मक विकास के 4 चरण है ना, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, तो ये किसने दिए हैं, किसने की है इनकी पहचान? तो किसने की है भैया? आपके पियाजे जी ने। किसने की है? पियाजे जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी स्व केंद्रित, खुद से केंद्रित कब करने लग जाता है बच्चा? तो 3 से 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, कब करने लग जाता है? 3 से 6 वर्ष की आयु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो किस चीज़ के विकास के लिए जाने जाते हैं आपके पियाजे जी? ज्ञानात्मक विकास के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। किससे संबंधित है भाई? नैतिक विकास से। ठीक है, बच्चे के संज्ञात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे के संज्ञात्मक विकास कहाँ सबसे ज्यादा होता है, ये पूछा है। तो विद्यालय और कक्षा के वातावरण में, पहले भी आ चुका है भाई। संज्ञात्मक विकास बच्चे का सबसे ज्यादा विद्यालय और कक्षा के वातावरण में होता है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है, किसका संप्रत्यय है? तो ये संज्ञान परक का, क्रिया परक का और संज्ञात्मक, उपरोक्त सभी हो जाएंगे भाई। ठीक है, आई होप कि आपको ना ये क्लास अच्छी लगी होगी। और भाई आपने ये क्वेश्चन करके देखो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं और अपनी तैयारी को परखिए। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से करवाए हैं। ठीक है, आप खुद से करके देखना भी कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। थैंक यू सो मच।